इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा आ गया ये भी बहुत कुछ कहता है। अब देखिए न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन जरा देखिए। एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच चुका है। शुरुआती रुझानों में बिहार के चुनाव में नतीजों का दिन है। एनडीए को बहुमत मिल चुका है। ट्रेंड्स में एनडीए की सरकार बिहार में लौट रही है और पिछली बार से बड़ी मेजॉरिटी के साथ लौट रही है। एनडीए 133 सीटों पर आगे है। महागठबंधन सिर्फ 72 पर रह गया। अदर्स को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पर जरा ये देखिए एनडीए का ब्रेकअप। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पिछली बार 43 पर तीसरे नंबर की पार्टी थी। इस बार जेडीयू 66 पर है 101 सीटों में से। बीजेपी 73 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 60 पर है 101 में से। और वहां आरजेडी का हाल देखिए। हालांकि आरजेडी, राजीव रंजन अभी भी कह रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि शायद आरजेडी भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पर क्या 143 सीटों में से अगर 45 सीटों पर आरजेडी आगे है, क्या वाकई इसे बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जाएगा? क्या इसका विश्लेषण करने में अभी थोड़ा और इंतजार करिए। कांग्रेस का भी हाल देख लीजिए। 60 सीटें कांग्रेस लड़ी, बहुत लड़ भिड़ कर इसने आरजेडी से 60-61 सीटें ले ली। बहुत सी सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुई। उसके बावजूद 16 सीटों पर कांग्रेस आगे है और ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं कहा जाएगा। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को अभी अगर आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क भी आपको दिखाई नहीं देगा। पर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े फिर से एक बार देख लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जो आधिकारिक ट्रेंड्स अभी तक आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एनडीए शुरुआती आधिकारिक रुझानों में बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। यह ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स का आ गया। 35 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक तौर पर उनकी वेबसाइट के जरिए। बीजेपी 16 और जेडीयू 9, यानी 25 सीटों पर 35 में से एनडीए आगे है। आरजेडी 4, कांग्रेस 2 और सीपीआईएमएल 1। कहीं कोई टक्कर शुरुआती ट्रेंड्स में नहीं दिख रही। राजीव, ये इलेक्शन कमीशन का जो ट्रेंड आता है तो वो एक कंसोलिडेटेड आता है और इसमें ईवीएम के आंकड़े भी होंगे क्योंकि अब 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है।